क्या होगा अगर हमारी धरती के पास एक नहीं बल्कि दो दो सूरज हों? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? तो चलो आज इसी कल्पना की साइंटिफिक दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा। जरा सोचकर देखिए, आप एक सुबह उठते हैं और आसमान में एक नहीं बल्कि दो सूरज एक साथ चमक रहे हैं। मतलब देखने में तो ये नज़ारा कमाल का होगा, एकदम शानदार। दोगुनी रोशनी, दोगुनी गर्मी। पर सवाल ये है कि क्या ये दोगुनी जिंदगी लेकर आएगा या फिर दोगुनी तबाही? यहीं से हमारी आज की ये पूरी पड़ताल शुरू होती है। देखिए, उस शानदार नज़ारे के पीछे ना एक बहुत बड़ी और तुरंत आने वाली चुनौती छुपी होगी। सुंदरता और रोशनी से भी पहले हमें सामना करना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के एक भयानक खेल का। अब देखिए, यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ये कि धरती पहले से ही दो सूरज वाले एक स्टेबल सिस्टम का हिस्सा हो, और दूसरी जो कि ज्यादा डरावनी है कि एक दूसरा सूरज अचानक से हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसी दूसरे ज्यादा खतरनाक वाले हालात को लेकर चलेंगे। जैसे ही दूसरा सूरज आएगा, दो ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी धरती को अपने अपनी तरफ खींचने लगेंगे। ये एक तरह का कॉस्मिक टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी जैसा होगा, और इसका नतीजा धरती का जो स्टेबल ऑर्बिट है वो टूट जाएगा और वो एक अजीब जिगजैग रास्ते पर स्पेस में भटकने लगेगी। और सबसे बुरे हालात में क्या हो सकता है, या तो धरती इस खिंचतान में गहरे स्पेस में हमेशा के लिए कहीं खो जाएगी, या फिर किसी एक सूरज में खिंचकर समा जाएगी और जलकर राख हो जाएगी। दोनों ही अंजाम बहुत भयानक हैं। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि धरती किसी तरह इस ग्रेविटी की जंग से बच भी गई, लेकिन इसके बाद जो अगली और शायद उससे भी बड़ी मुसीबत आएगी वो होगी गर्मी का बेहिसाब बढ़ जाना। इसका लॉजिक ना बहुत सीधा है। दो सूरज मतलब डबल सोलर एनर्जी, और इसका सीधा मतलब है कि धरती का टेम्परेचर बहुत तेजी से और खतरनाक तरीके से बढ़ने लगेगा। ये एक ऐसे चेन रिएक्शन को जन्म देगा जिसे रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले डबल एनर्जी धरती पर आएगी। इससे हमारे समंदर उबलकर भाप बनने लगेंगे। ये भाप एटमॉस्फेयर को और भी मोटा बना देगी, जो गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देगी, और बस धरती का ठंडा होना नामुमकिन हो जाएगा। और इसका आखिरी नतीजा एक ऐसा भयानक सीन जो हमारे ही सोलर सिस्टम के ग्रह वीनस यानी शुक्र जैसा होगा, जो अपनी सतह पर एक जलती हुई भट्टी की तरह है। हमारे नीले समंदरों का क्या होगा? वो सब उबलकर भाप बन जाएंगे, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर वाटर वेपर से भर जाएगा। ये एक मोटा, दम घुटने वाला और जहरीला माहौल बना देगा, और धरती पर लिक्विड वाटर की एक बूंद तक नहीं बचेगी। ये हद से ज्यादा गर्म एटमॉस्फेयर लगातार इतने भयानक तूफानों को जन्म देगा जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और तो और एसिड रेन यानी तेजाबी बारिश भी हो सकती है। और दिन और रात का क्या? वो सिस्टम तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आसमान में हमेशा रोशनी रहेगी, जिसका मतलब है कि धरती को रात में ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये बस लगातार बिना रुके गरम और गरम होती चली जाएगी। जब ग्रह ही रहने लायक नहीं बचेगा तो उस पर रहने वाली जिंदगी का क्या होगा? अब हम इस कहानी के सबसे दुखद हिस्से पर आते हैं, यानी हमारा अपना अंत। सबसे पहले पेड़ पौधे इस भयानक गर्मी को सह नहीं पाएंगे। फोटोसिंथेसिस यानी वो प्रोसेस जिससे वो खाना बनाते हैं पूरी तरह से फेल हो जाएगा, और जैसे ही पेड़ पौधे खत्म होंगे पूरी की पूरी फूड चेन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इस टूटे हुए सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एक ही नतीजा हो सकता है, मास एक्सटिंक्शन। मतलब धरती पर मौजूद लगभग हर जीव का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ, वो नज़ारा शायद बहुत खूबसूरत लगेगा। आसमान में दो चमकते हुए सूरज और हर चीज़ की अजीब सी दोहरी परछाइयाँ, लेकिन ये खूबसूरती एक मरी हुई दुनिया की निशानी होगी। तो आखिर में धरती का क्या होगा? ये बस एक मरा हुआ ग्रह बनकर रह जाएगी। लेकिन क्या असल में यूनिवर्स में ऐसा कहीं और होता है? हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्स में बाइनरी स्टार सिस्टम यानी दो तारों वाले सिस्टम बहुत आम हैं। लेकिन जिंदगी पनपने के लिए किसी भी प्लैनेट को एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल और परफेक्टली बैलेंस्ड ऑर्बिट की जरूरत होती है। एक ऐसा बैलेंस जो मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हम धरती की तबाही की टाइमलाइन को छोटे में समझें तो वो कुछ ऐसी होगी। शॉर्ट टर्म में ऑर्बिट में गड़बड़ी और बहुत ज्यादा गर्मी, मिड टर्म में समंदर का गायब होना और एटमॉस्फेयर का जहरीला हो जाना,
और लॉन्ग टर्म में धरती का वीनस जैसा एक डेड प्लैनेट बन जाना। तो 2 सूरज देखना एक सपने जैसा लग सकता है, लेकिन हकीकत में ये जिंदगी का अंत हो सकता है। इससे एक बात तो साफ है कि कभी-कभी बस एक सूरज ही हमारे लिए परफेक्ट होता है।